कभी सोचा आपकी चाय या कॉफ़ी का प्राइस कभी कम कभी ज़्यादा क्यों जाता है? यह सब होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। दुनिया की इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें मिलकर काम करती है। इनमें से एक चीज़ है डिमांड और सप्लाई। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई काम करती है। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सप्लाई और डिमांड मार्केट की दो फोर्स होती है जो डिसाइड करती है कि किसी भी चीज़ का प्राइस क्या होगा। डिमांड का मतलब होता है कि कस्टमर कितना सामान खरीदना चाहता है और किस प्राइस पर खरीदना चाहता है। वही सप्लाई का मतलब होता है कि एक सप्लायर कितना सामान बेचना चाहता है और किस प्राइस पर बेचना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कहीं पर नॉर्मल सी चाय 5 रुपये में मिलती है और वहीं सेम चाय दूसरी जगह पर 10 रुपये की मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाय बेचने वाले को पता है कि उसकी चाय की डिमांड क्या है। जो 5 रुपये में बेच रहा है उसे पता है कि अगर वो 10 रुपये में बेचेगा तो कोई उसकी चाय नहीं लेगा। वहीं पर 10 रुपये वाली चाय का टेस्ट अच्छा है, इसीलिए कस्टमर उसे 10 रुपये में भी खरीदने को रेडी है। देखो, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने टाइम तक उसे रख सकते हैं। यही सब फैक्टर मिलकर उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर ये सारे फैक्टर सेम मान लिए जाएँ और सिर्फ प्राइस पर ध्यान दिया जाए तो क्या होगा। बाकी चीज़ें सेम मानकर अगर सिर्फ प्राइस पर ध्यान दिया जाए तो अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और वहीं अगर उसकी प्राइस कम होगी तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए 1 किलो बासमती राइस की कीमत है 250 रुपये। अगर इसकी कीमत 200 रुपये या फिर 150 रुपये किलो हो जाए तो अचानक से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और ठीक इसका उल्टा, अगर इसकी कीमत 300 रुपये किलो हो जाए तो लोग इसे कम खरीदेंगे। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही है। इसमें बस फर्क इतना है कि इसको हम एक सप्लायर के नज़रिए से देखेंगे। सोचिए, अगर आपको कोई सामान बेचना होता तो आप उसे कब बेचते? जब उसकी प्राइस ज़्यादा होती या जब उसकी प्राइस कम होती? जब उसकी प्राइस ज़्यादा होती, राइट। यही कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 रुपये का कॉफ़ी मग है, उसकी प्राइस बढ़कर 150 रुपीज़ हो जाए तो सप्लायर उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा और उसका स्टॉक रखना चाहेगा। अभी हमने डिमांड और सप्लाई को अलग अलग पढ़ा। अब हम समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम को, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर आकर सेम हो जाते हैं। देखो, मार्केट में सेलर और बायर दोनों होते हैं। इन दोनों से मिलकर ही मार्केट बनता है। और किसी भी सामान को मार्केट में बेचने के लिए उसके लिए बार्गेनिंग होती है। सेलर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहेगा और वहीं बायर ठीक उसका उल्टा, उसे कम से कम प्राइस में खरीदना चाहेगा। और जिस पॉइंट पर बायर और सेलर दोनों एग्री कर जाएंगे उसे ही हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम वहीं सेम कॉफ़ी मग वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आप शॉपकीपर को कहते हो कि ये 150 वाला मग मुझे 100 रुपये में चाहिए, और थोड़ी बार्गेनिंग के बाद आप 120 रुपये में उस मग को खरीद लेते हैं। तो जिस पॉइंट पर आपने 120 रुपये पे आप दोनों एग्री हुए हैं उसे ही हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे।